Hi guys, welcome back to Quick Doses. Today I'm going to talk about how to balance our positive and negative energies and bring happiness in our lives. ये सारी चीज़ें हम लोग अपनी लाइफ में थोड़े थोड़े चेंजेस लाकर कर सकते हैं, जैसे कि वी शुड काउंट आवर ब्लेसिंग्स. सो हमें गॉड ने बहुत सारी चीज़ों से ब्लेस किया है एंड दैट इज़ लाइक अ थिंग दैट वी एक्चुअली इग्नोर. तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमें क्या क्या मिला है. वी शुड लर्न टू ट्राई एंड फोकस ऑन सफिशिएंसी एंड अबंडेंस एंड नॉट ऑन द स्कैर्सिटी. तो हमें ये देखना है कि हमें क्या क्या मिला है और ये नहीं देखना कि हमें क्या क्या नहीं मिला है, और इससे हम लोग अपने हैप्पीनेस इंडेक्स को बढ़ा सकते हैं. द नेक्स्ट थिंग दैट वी कैन डू इज़ प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड, जो कि मैं हमेशा कहती हूँ कि वी शुड बी थैंकफुल to God for like God and people around us, our family, our friends, our partners, to just see that they have given us so many things and we are actually thankful for everything that they have done in our life and everything small things that they have done, and very small thankful notes and a thankful greeting can actually like bring a lot of satisfaction to us and to them as well. और जो हम लोग उसे फ्यूचर में जो चीज़ें कर सकते हैं पॉजिटिव इमोशंस के लिए इज़ टू स्प्रेड लव, टू फील कंपैशनेट एंड ब्रिंग लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी टू द पीपल अराउंड अस. और हमें एक चीज़ और ट्राई करनी चाहिए, एंड दैट इज़ we should try and figure out in our daily routines that what are the stressors there. तो हमारे लाइफ में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि कॉन्स्टेंटली हमें स्ट्रेस देती हैं, एंड वंस वी नो दैट वी शुड ट्राई एंड अवॉइड दोज स्ट्रेसेस इन आवर लाइफ. एंड दिस कुड बी वेरी इजी, लाइक जैसे कि लेट होना. आपके पास जब आप खाना बनाने जा रहे हो तो आपके पास खाना बनाने का कोई एसेंशियल आइटम नहीं है, तो उसके वजह से आप कुकिंग अपनी कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हो. सो ऑल दोज थिंग्स एक्चुअली ब्रिंग लाइक अननेसेसरी स्ट्रेस. तो उसे हम लोग अवॉइड कर सकते हैं, और उसे अवॉइड करने का तरीका होता है प्लानिंग आवर डे. तो हमें अपने दिन के स्टार्ट में हमें ये पता होना चाहिए कि हमें आज दिन में क्या क्या करना है. आपका ऑफिस स्टार्ट होने से पहले आपको एक छोटा सा टू डू लिस्ट बना लेना चाहिए, एंड उस लिस्ट में हमें ऐसा नहीं है कि हर एक चीज़ लिखनी है, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो हमें करना ही है वो हमें उसमें डाल देना चाहिए. और आई अग्री कि हम जो भी अपना एक डेली रूटीन बनाते हैं उसको पूरी तरीके से फॉलो नहीं किया जा सकता है. देयर शुड बी सम स्पेस टू इनकलकेट समथिंग दैट इज़ नॉट वेरी प्रेडिक्टेबल. तो वो चीज़ें होती हैं, बट येस मोस्ट ऑफ द डे यू कैन फॉलो दोज थिंग्स. तो वो हमें अपने डेली रूटीन में ऐड कर लेना चाहिए. एंड वी शुड ऑटो पायलट एज मेनी थिंग्स एज वी कैन, लाइक पेइंग आवर बिल्स लाइक टेलीफोन बिल्स और our Wi-Fi bills, all those credit card reminders, everything. So we should autopilot as many things as we can. या फिर अगर हम शॉपिंग करने जाते हैं तो हमें देखना चाहिए कि कितनी कम चीज़ों में, लाइक कितने कम ऑप्शंस में वी कैन बी सेटिस्फाइड. तो ऐसा नहीं है कि हम लोग एक छोटी सी चीज़ लेने के लिए बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करें. अगर इतना ज़्यादा हम लोग करते हैं ना, उससे हमारा एक अननेसेसरी स्ट्रेस बढ़ जाता है, और वो जो स्ट्रेस है वो बाद में किसी और चीज़ पे निकलता है जो शायद ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, उस पर हम लोग उतना ध्यान ना दे पाएँ और अननेसेसरी अपने माइंड को पिस्ड ऑफ कर लें. तो ये सारी जो छोटी छोटी बातें मैं बता रही हूँ, आई हैव सीन दैट दीज थिंग्स हैव एक्चुअली हेल्प मी. तो इसीलिए आप कोशिश करो कि ये सारे जो स्ट्रेसेस हैं और जो चीज़ें हैं आप उसको अवॉइड कर सको. मेक अ थिंग लाइक ग्रॉसरी खरीदने जा रहे हो या शॉपिंग कर रहे हो, तो कितनी चीज़ें हैं जो कि हम लोग आराम से, हमें पता है कि हाँ हमें यही लेना है, जस्ट वी कैन जस्ट गो एंड टेक इट फ्रॉम देयर. यूजुअली हमें एक पता होता है कि दिस इज़ अ शॉप वेयर वी कैन गो एंड बाई द थिंग्स वी लाइक. तो वहाँ से आप जाओ एंड जस्ट टेक दोज थिंग्स एंड कम बैक. तो इससे आप अपना टाइम भी सेव करोगे और अपने माइंड को अननेसेसरी पिस ऑफ नहीं करोगे.
एंड वी शुड ट्राई टू लाइक ऑर्गेनाइज थिंग एट आवर प्लेस. तो जितने हम डिसऑर्गेनाइज्ड रहते हैं उतने ही हम स्ट्रेस में रहते हैं. हमारी चीज़ें जब बहुत फैली हुई होती हैं घर में या कहीं भी, तो हमें अननेसेसरी स्ट्रेस आ रहा होता है, हमें पता भी नहीं होता कि ये स्ट्रेस इसके वजह से है. तो जस्ट ट्राई टू टेक लाइक अ मिनिमम थिंग्स, लाइक कि हमें उसे एटलीस्ट ये चीज़ें हैं ये यहीं पे होनी चाहिए. और व्हेन यू गो एंड जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट दोज थिंग्स, तो वो चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएं. तो इन सारी चीज़ों का हमें ध्यान देना चाहिए. तो अभी आप लोग उठिए और अपने ड्रॉर्स को देखिए और अपने ड्रॉर्स को क्लीन करिए. और जितनी भी पुरानी चीज़ें हैं जो कि एक्चुअली हम लोग रखते जा रहे हैं कि ओके शायद कभी यूज़ हो जाए, शायद कभी यूज़ कर लेंगे, तो उन चीज़ों को, वो एक्चुअली यूज़ होने वाली नहीं है. उन चीज़ों को किसी को दे दीजिए जो कि किसी ज़रूरतमंद इंसान को काम आ जाए. तो वी शुड सी दैट कि हम लोग अननेसेसरी क्लटरिंग अपने लाइफ में नहीं कर रहे हैं और उससे अपनी लाइफ को और मेस्ड अप नहीं कर रहे हैं. And the next thing that we can do is we should know that कि love, जो प्यार एक ऐसा इमोशन है जो कि हमारे डोपामीन सिक्रीशन को बढ़ाता है, जो कि लोगों को हमारे आसपास जो है, आप जब उनको आसपास फील करते हो तो आपको वो खुश रखता है. सो देयर इज दीज थिंग्स आर गोइंग टू मेक यू हैप्पी. तो जितने भी आपके लोग हैं आपके आसपास, उनसे आप कोशिश करो कि आपके लव्ड वंस को आप मिल सको. वर्चुअली आजकल कनेक्ट कर सकते हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है, बट वी शुड ट्राई टू बी इन फिजिकल कॉन्टैक्ट ऑफ पीपल दोज हु आर इम्पॉर्टेंट टू अस. तो ये हमें एक जो टच, एक जो इमोशनल स्ट्रेंथ, एक जो फीलिंग उससे एक्सचेंज होती है, जो नॉर्मल एक दूसरे से देखकर जेस्चर से, एक्सप्रेशन से जो चीज़ें पता चलती हैं, वो दिस कैन नॉट बी डन थ्रू मैसेजेस. सो हमें ये मेक श्योर करना चाहिए कि हम लोगों के, अपने लोगों के, अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स, जो लोग हमारे लाइफ में इम्पॉर्टेंट हैं उनके पास हों, उनसे एटलीस्ट हमेशा मिलते जुलते रहें, बिकॉज उससे हम लोग ज़्यादा खुश रहते हैं. एंड अगेन जो एक चीज़ है, जो सॉलिट्यूड, हमें ये पता ही नहीं होता कि हम अकेले भी खुश रह सकते हैं. इट्स नॉट अकेले इन द सेंस दैट कि कट ऑफ हो जाओ दुनिया से, बट वी शुड लर्न टू बी हैप्पी व्हेन वी आर अलोन एज वेल. तो हमें हमारी खुशी के लिए किसी और पे डिपेंडेंट नहीं होना है. इट्स जस्ट नॉट कि ये पर्सन अगर मेरे लिए ये करेगा तभी आई विल बी हैप्पी. सो दिस कंडीशन शुड गो आउट इन योर लाइफ. एंड व्हेन यू स्टार्ट बीइंग हैप्पी अलोन, तो आप एक्चुअली में खुश रह पाओगे. एंड डोंट एवर फेक हैप्पीनेस. हम लोग हैप्पीनेस को कभी फेक नहीं कर सकते. आप ज़बरदस्ती हंस के कि मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, खुश हूँ, अपने आप को खुश नहीं कर सकते हो. द हैप्पीनेस शुड बी फ्रॉम विद इन. जब तक वो अंदर से नहीं आता, इट्स जस्ट ऑल वेस्ट. सारा एफर्ट, सब कुछ वेस्ट है. और एक चीज़ जो मैं हमेशा कहती हूँ कि हम लोग कर सकते हैं, वो है लाइक शेयरिंग, लाइक केयरिंग, हेल्पिंग. तो जितना आप लोगों को खुशियाँ दोगे उतनी खुशियाँ आपको मिलेगी. इट गेट्स मल्टीप्लाई. तो हमें वो कोशिश करनी चाहिए कि हम लोगों को भी हैप्पीनेस स्प्रेड करें, और जितना हम लोग हो सके अपनी सोसाइटी में लोगों को हेल्प करके हैप्पीनेस इंडेक्स अपना भी बढ़ाएं और दूसरों का भी बढ़ाएं. क्योंकि पता है, एक बहुत सिंपल सी चीज़ है कि कोई भी चीज़ जब हमें मिलती है ना, तो आपको भी बहुत खुशी होती है, राइट. तो इसी तरह अगर आप किसी ज़रूरतमंद इंसान को कोई भी चीज़ दोगे तो वो आपको भी खुशी देगी और सामने वाले को भी खुशी देगी. तो इसीलिए हमें हमेशा कहते हैं कि जब हम लोग किसी को कुछ देते हैं तो उससे आपकी खुशियाँ मल्टीप्लाई होती हैं. तो ट्राई डूइंग इट. और इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसों की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. आपके पास जो है, जितना है, उसमें भी आप देकर बहुत लोगों को आप क्लाउड 9 पे पहुंचा सकते हो. एंड दैट इज़ द पावर दैट गॉड हैज़ गिवन अस. तो हम लोगों को ये शेयर करना आना चाहिए. एंड अगेन एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अपने बॉडी को, अपने माइंड को समझिए एंड बी सेल्फ अवेयर ऑफ ऑल दोज थिंग्स.
तो उसके लिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस 5 मिनट कहीं बैठो, शांति से आपके दिमाग में वेयर यू आर, किस स्टेट में हो आप, उस चीज़ को समझो, अपने बॉडी को समझो, अपने इमोशंस को उस समय समझो, जो भी थॉट आ रहा है आपके बॉडी में उसे आने दो, लेट इट कम। उसे ज़्यादा एनालाइज और जज बिल्कुल मत करो, इट विल जस्ट गो अवे। क्योंकि हम लोग जब बैठते हैं हमारे पास थाउजेंड ऑफ चीज़ें, पता नहीं कितनी रैंडम थॉट्स आते रहते हैं, समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू योर पास्ट, विच इज़ गोइंग टू कम इन योर फ्यूचर, एवरीथिंग विल कम इन टू योर माइंड। सो डोंट जज योर सेल्फ कि अभी कैसे थॉट्स आ रहे हैं, अभी तो मुझे बैठ के ये करना है, ये करना है। नो, जस्ट गिव योर सेल्फ अ टाइम, रिलैक्स, और फिर देखना आप जैसे अपने आप को अवेयर करोगे, अपने इमोशंस को समझोगे, अपने बॉडी को समझोगे, आपका बॉडी रिलैक्स होगा। और जैसे ही आपका बॉडी रिलैक्स होगा, अगेन इट विल गेट सम पॉजिटिव एनर्जीज, और उस पॉजिटिव एनर्जी से आप हैप्पी फील करोगे। अगेन, स्लीपिंग, सोने से क्या होता है ना कि हम जब प्रॉपर रेस्ट लेते हैं तो हमें, आपको एनर्जी रहती है अच्छी चीज़ें करने के लिए, और आप सोने के साथ साथ इंसान बहुत कुछ भूल भी जाता है। तो दिस इज़ द वे दैट हाउ यू कैन लाइक पॉजिटिव इमोशंस को बढ़ा सकते हो और नेगेटिव इमोशंस को थोड़ा कम कर सकते हो। तो इन सारी छोटी छोटी चीज़ों को अपनी लाइफ में ट्राई करो, एंड आई एम श्योर कि ये आपकी लाइफ में भी हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ाने में हेल्प करेगा, जैसे कि इसने मेरे में की है, और मेरे लाइफ में कुछ लोगों को जिन्हें मैंने बताया है, या फिर जिन्होंने बहुत जगह से ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं, जहाँ से मैंने भी पढ़ी हैं, ये सारी चीज़ें हेल्प की है। सो try to do it, and I'm sure that you will be a happier person. And yes, अपने suggestion comment box में ज़रूर डालना, and don't forget to like, share and subscribe. Have a great day.